खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना संकट की। कोरोना संकट पर आज पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। आज पीएम मोदी ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। दोपहर के बाद पीएम मोदी ने यह बैठक बुलाई है। कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। लगातार कोरोना का संकट मंडरा रहा है दुनिया में, और ऐसे में चीन में हाहाकार मचा है। दूसरे देशों में फिलहाल शांति है, लेकिन अब उसके पहले भारत अलर्ट पर है। पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सुरक्षा के मद्देनजर, समीक्षा के मद्देनजर और कई बड़े विषयों पर, कोरोना के संकट पर चर्चा की जाएगी। दुनिया भर में चीन में कोरोना का संकट से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में सावधानी जरूरी है, सतर्क रहना होगा। उसके लिए गाइडलाइन जारी की जा सकती है, एडवाइजरी केंद्र सरकार जारी कर सकती है। कोरोना के संकट पर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। उस मीटिंग में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और तमाम कैबिनेट के मंत्री शामिल हो सकते हैं। इधर कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। कोरोना का नया वेरिएंट VF.7 मिला है। देश में अब तक 4 नए मरीज इस वेरिएंट के मिल गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग आज होनी है, और दिल्ली में भी पीएम मोदी की अध्यक्षता में कोरोना की समीक्षा पर, कोरोना पर अलर्ट को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और स्वास्थ्य विभाग के, स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम बड़े अफसर इसमें शामिल होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट VF.7 ने भारत में दस्तक दे दी है। इधर कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। इन दोनों मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। वायरस के वेरिएंट का पता लगाने के बाद में इस पर जांच की जाएगी, इस पर रिसर्च होगी। इधर जीनोम सीक्वेंसिंग रायपुर के एम्स अस्पताल में मरीजों का टेस्ट किया जाएगा, वहां उनका इलाज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कल ही 0 पर पहुंचा था कोरोना के मरीजों का आंकड़ा, लेकिन आज 2 नए मामले सामने आ गए हैं। कोरोना के मामलों के बढ़ने के चलते अब सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। कल तक की अगर हम बात करें तो कल छत्तीसगढ़ में कोरोना का आंकड़ा 0 था, लेकिन आज 2 नए मामले सामने आ गए हैं। यानी अब कोरोना के आंकड़ों की संख्या छत्तीसगढ़ में 2 हो गई है। एक्टिव केसेस जो है वो फिलहाल 0 हो गए थे, लेकिन अब 2 नए मामले सामने आए हैं। वो उसको लेकर, इन 2 नए मामलों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। लेकिन यहां बताना जरूरी है कि BF.7 वेरिएंट अगर होता है तो इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, उसके बाद इस पर इलाज किया जाएगा उन मरीजों का। लेकिन अब तक देश भर में 4 नए मामले इस नए वेरिएंट के सामने आ गए हैं। और आगे बढ़ते बात करेंगे भिलाई की। कोरोना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि चाइना और जापान से आ रही फ्लाइट को भारत सरकार रोके, जो आए हैं उनको क्वारंटाइन करे, लोगों को डराना बंद करे। ये बात कही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो सबसे पहले भारत सरकार को करना चाहिए कि चीन से जो प्लेन आ रही है या वहाँ के लोग आ जा रहे हैं उसको पहले बंद करना चाहिए। यहाँ के लोगों को डराने से पहले थोड़ी होगा, वो पहले सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ करे, वहाँ की फ्लाइट है वो बंद करे, या वहाँ के जो लोग आए हैं उसको क्वारंटाइन में रखें। वो काम पहले होना चाहिए। थैंक। इधर नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश में भी सरकार अलर्ट मोड पर है, और हर पॉजिटिव मरीज का जीनोम सीक्वेंसिंग होगा, जीनोम टेस्ट होगा। नए वेरिएंट की दस्तक के बाद यह फैसला लिया गया है। नए वेरिएंट के संक्रमण से बचने के लिए बच्चे और बुजुर्ग सावधान रहें, ये बड़ी बात कही जा रही है। 3 जिलों में अब तक करीब 8 नए मामले सामने आए हैं जो कि एक्टिव है। जेपी अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट की जांच यहां पर की जा रही है। आखिर सब कुछ दुरुस्त है या नहीं, इसको लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो 3 जिलों में अब तक 8 एक्टिव मरीज हैं। नए वेरिएंट को लेकर सरकारें अलर्ट मोड पर है। इधर प्रवासी भारतीय सम्मेलन को स्थगित करने की मांग उठ गई है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने यह मांग की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विक्रांत भूरिया ने कोरोना के बढ़ते मांगों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से केंद्र सरकार से अपील की है कि प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में सख्त गाइडलाइन का पालन हो। गाइडलाइन का पालन हो या
कार्यक्रम को स्थगित करे। ये बात कही है मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने। विदेशों से आने वाले लोगों पर रोक लगाई जाए, ये बात कही विक्रांत भूरिया ने। जिन देशों में कोरोना फैल रहा है वहां से आने वाले लोग पर उन्हें रोका जाए। 48 घंटे पहले की कोरोना की जांच की जाए, जो कि नेगेटिव हो तभी उन्हें राज्य में आने दिया जाए, देश में आने दिया जाए। इधर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर भी अनिवार्य करने की बात विक्रांत भूरिया ने की है। कोरोना टेस्ट के बाद ही कार्यक्रम में शामिल होने दिया जाए, ये तमाम गाइडलाइन का ध्यान रखा जाए। लेखक मनोज मुंतशिर हैं, उन्होंने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करी है सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी करी हो, आज वो हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगेंगे। जिस परिवार ने, सोनिया गांधी जी ने अपने पति को इस देश पर न्यौछावर कर दिया, अपनी सास को इस देश पर न्यौछावर हो गई, और उसके बाद उन्हीं के परिवार पर, उन्हीं के संतान पर, राहुल गांधी जी पर इस तरह की टिप्पणी करी जा रही है कि वो देशभक्त नहीं हो सकते, उनके डीएनए में खराबी है। ये बेहद गंदी मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया है। तो चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हिंदुस्तान में सावधानी बरतने की खास आवश्यकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी सरकारें अलर्ट पर है। दिल्ली में पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। लेकिन राजधानी भोपाल और राजधानी रायपुर में किस तरह की तस्वीरें हैं जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से, चलेंगे राजधानी भोपाल, उसके बाद आपको रायपुर की जानकारी भी देंगे। सहयोगी नेहा केशरवानी से बात करेंगे। पहले शब्बीर, मध्य प्रदेश में सरकार अलर्ट पर है। जीनोम सीक्वेंसिंग की बात सरकारें यहां पर कह रही है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त है, ऑक्सीजन प्लांट कितने दुरुस्त हैं, और सावधानी बरतने के लिए क्या कोई खास प्लान सरकार का लोगों के लिए? देखिए शुभम, बात की जाए तो सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। केंद्र सरकार की तरफ से जो जो गाइडलाइन के निर्देश दिए जा रहे हैं वो पालन करने की मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग बात कर रहा है। अभी पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में राहत की बात, अच्छी बात यह है कि एक भी मरीज से सामने नहीं आया। कल जरूर एक मरीज भोपाल में मिला था, लेकिन आज की बात की जाए तो आज पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज सामने नहीं आया। प्रदेश में सिर्फ 7 एक्टिव केस है, उसमें भोपाल, खंडवा और इसके अलावा इंदौर में 1 मरीज है। भोपाल और इंदौर में 3-3 मरीज है। इसके अलावा सरकार का पूरा फोकस यही है कि किसी भी तरीके से मामले ना बढ़े। कोई संदिग्ध मरीज मिल भी रहा है तो उसकी तुरंत जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए रिपोर्ट दिल्ली भेजे और उसको उस वक्त तक कर क्वारंटाइन किया जाए। तो ये पूरी सरकार की तैयारी के किसी भी तरीके से कोरोना को फैलने से रोका जाए। लेकिन अगले महीने मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीयों का एक सम्मेलन होने जा रहा है और उसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं विक्रांत भूरिया, उनकी तरफ से मांग की गई है, कई तरह की मांग की गई है कि अगर सम्मेलन बुलाना भी है तो कई तरह की गाइडलाइन का पालन करना होगा, नहीं तो जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है जो इंदौर में आयोजित होने जा रहा है उसको स्थगित करना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि एक तरफ मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पत्र लिखा, तो दूसरी तरफ अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मांग कर रहे कि इंदौर में जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है उसे स्थगित कर दो। तो ये कह सकते हैं सियासत भी अब कोरोना को लेकर हो रही है। लेकिन इन सबके बीच राहत की बात यह है कि भले ही चीन हो या फिर एक वेरिएंट जो BF7 कहा जा रहा है गुजरात में मिला हो, लेकिन मध्य प्रदेश में राहत की बात है। अच्छी बात है कि अभी तक इस तरीके का कोई भी संदिग्ध मरीज नहीं मिला है और नॉर्मल कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है वो भी नहीं मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में। बिल्कुल शब्बीर, ये बहुत राहत की बात आपने दी, बहुत राहत की जानकारी हमें दी है। जरा रायपुर चलेंगे, बात करते नेहा केशरवानी से। नेहा, छत्तीसगढ़ में कल तक आंकड़ा 0 था, आज 2 हो गया है। चिंता बढ़ा सकता है ये आंकड़ा? फिलहाल क्या कुछ हालात हैं, सावधानी कितनी बरत रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोग और सरकार? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 2 नए मरीज, कोरोना के 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और इसमें कोरोना के वेरिएंट को पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की बात स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है वो की जा रही है। तो आज राजधानी रायपुर के यहाँ पर जो है जीनोम सीक्वेंसिंग इनकी कराई जाएगी, इनकी जो टेस्टिंग कराई जाएगी। और राहत भरी खबर ये है कि अगर कोरोना के कोई भी नए मरीज यहाँ पर मिलते हैं तो उनके जो जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा है वो राजधानी रायपुर के भी निजी अस्पताल में दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि आज जो
टेस्टिंग होगी, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें ये बात का पता चल सकेगा कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट इन दोनों मरीजों को है। फिलहाल जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई थी और उसमें सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जाए जिससे कि कोरोना के नए वेरिएंट का पता लग सके, तो उसी लिहाज से छत्तीसगढ़ में आज जो 2 नए मरीज हैं उनकी रिपोर्ट आने के बाद सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी। सावधानी और एहतियात के तौर पे स्वास्थ्य विभाग फिलहाल अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरीके से बाकी अन्य देशों से जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उसको लेकर के यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर है। और इस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री भी जो है उनकी तरफ से इस तरीके का बयान भी आया है, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वापस से वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है और हैंड सैनिटाइज करना है, ये तमाम सुविधाओं को, ये तमाम जो सावधानी है वो बरतने की हिदायतें उनकी तरफ से दी गई है। फिलहाल अभी इस तरीके के हालात बहुत ज़्यादा घबराने वाली कैसी कोई कंडीशन जो है वो यहाँ राजधानी रायपुर में नहीं बनी है। और ये बिल्कुल यहाँ घबराने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना होगा। बहुत शुक्रिया नेहा केशरवानी खबर को विस्तार से बताने के लिए, अपडेट देने के लिए। शब्बीर, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ में, एक बार फिर आपके पास आएंगे, लेकिन इन सबके बीच में राहत वाली बात जरूर है, लेकिन सावधानी भरपूर बरतना है। सावधानी ही कोरोना का इलाज है, सावधानी ही कोरोना से प्रोटेक्शन है। तो ऐसे में हमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी होगा। एहतियात जो गाइडलाइन के हम पहले से बरतते आ रहे हैं, जैसे कि हाथों को साफ रखना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, इन तमाम गाइडलाइन का हमें अभी से ही ध्यान रखना शुरू करना होगा।